स्टूडेंट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी स्क्वायर मैथमेटिक्स। आज का अपना टॉपिक है बच्चों एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करने वाले हैं। जहां पर क्या है, आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है और वहां पर आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपको जीरोज़ निकालने हैं, फाइंड जीरोज़ निकालनी है, और सेकंड आपको क्या करना है, रिलेशनशिप निकालनी है जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, जो कि जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन क्या दे रखी है हमें इक्वेशन गिवन पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। गिवन पॉलिनोमियल क्या गिवन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें क्या करना है, जीरोज़ फाइंड करने हैं, और उसके बाद क्या करना है, रिलेशनशिप निकालनी है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बेसिक में बताया था कि जब भी आपको रिलेशनशिप निकालनी है तो उस दौरान आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू शुरुआत से मौजूद होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले वैल्यू कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। साइज होपफुली आपको सही दिखाई दे रहा होगा। ओके, साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ओके, कंपेयर करना है हमें इस पॉलिनोमियल को किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो वी गेट क्या मिला बच्चों, हमें वी गेट लिखना है आपको a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों 1, b इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चों -2, कांस्टेंट टर्म c कितना है भाई -8। a b c की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्या करना है बच्चों, पुट करेंगे हम p ऑफ x को किसके बराबर, 0 के। p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर दीजिएगा। क्या गिवन है हमें पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके जीरोज फाइंड आउट करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं बच्चों, हम मेथड यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, जहाँ पे सम और प्रोडक्ट करके हम नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे किया जाता है, अब इस क्वेश्चन में हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था कि सम हमें चाहिए होता है किसके जितना, b के जितना, और प्रोडक्ट आपको चाहिए होती है a मल्टीप्लाई c। a और c की मल्टीप्लाई कितनी है बच्चों, यहाँ से देखो 1 इंटू -8 कितना हुआ -8, b की वैल्यू कितनी है -2, -8 के फैक्टर कर लीजिए, -1 सॉरी माइनस छोड़िए, आप सिंपली 8 के फैक्टर कर लीजिए, 1 मल्टीप्लाई 8 एंड 2 मल्टीप्लाई 4, नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 2 आएगा, जो कि लिख चुके हैं। तो यानी कि सभी फैक्टर हम कर चुके हैं, प्लस माइनस साइन हम बाद में लगा लेंगे। ओके, 1 और 8 का यूज़ करके हम -2 फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, 2 और 4 का यूज़ करके -2 फाइंड आउट किया जा सकता है। यस, तो कैसे -2 कब आएगा भाई, जब 2 पॉजिटिव का लेंगे और 4 कैसा लेंगे हम, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, तो किसकी जगह पे, मिडिल टर्म की जगह पर -2x की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। आगे क्या करना है, कॉमन लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है, पहली दो टर्म में से x, क्या बचा x माइनस 4x को x से डिवाइड करेंगे तो -4। सेम जो यहाँ पर कॉमन आया है, लास्ट दो टर्म में भी वही चीज़ कॉमन आनी चाहिए सेम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से ही लिख देंगे यही। तो अब ये थर्ड टर्म देखो कितने, 2x, हमारे पास अंदर कितना x, किसकी कमी है भाई, +2, तो वो बाहर लिख देंगे। +2 मल्टीप्लाई -4 कितना होता है बच्चों, -8। आगे दोबारा से क्या कॉमन आ गया बच्चों, x -4, और यहाँ पर क्या बचा बच्चों, x, और इधर क्या बचा है +2 इक्वल टू क्या चल रहा है अपना 0। तो अब यहाँ से आप x की वैल्यूज़ जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे,
दो फैक्टर हैं यानी कि आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो अगर एक को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो किस में जाएगा, डिवाइड में। 0 डिवाइड बाई एनीथिंग क्या होता है बच्चों, 0। तो हमारे पास दो पॉसिबल सिचुएशन बचेगी, क्या, x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल आएंगे हमारे पास x की, 4 उधर जा कर के प्लस में हो गया और यहाँ से 2 उधर जा कर के माइनस में। तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, 4 एंड -2। तो ये दोनों ही यही क्या है आपके जीरोज, तो आप लिख दोगे सो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, या पोलिनोमियल लिखने की बजाय आप यहाँ पर एग्जैक्टली जो पोलिनोमियल गिवन था वो लिख दीजिए, क्या है, जीरोज ऑफ x² - 2x - 8 आर क्या क्या है बच्चों, 4 एंड -2। तो यहाँ पर अपना हाफ जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया है। हाफ का मतलब क्या है, अभी आधा पार्ट हमें डिस्कस करना रहता है, वो क्या है, हमने क्या फाइंड आउट किया, जीरोज। साथ में क्या करना था, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। रिलेशनशिप में क्या करना आपको, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, सम ऑफ जीरोज को बराबर दिखाना होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बराबर दिखाना होता है c/a के। तो चलिए वो करते हैं। सम ऑफ जीरोज निकालो बच्चों, कितना हुआ, जीरोज क्या क्या आपके 4 + -2 कितना हो गया बच्चों, सोल्व करके -2। -b/a की वैल्यू निकालिए भाई, माइनस साइन एज इट इज। b की वैल्यू कितना है बच्चों, b की वैल्यू कितना है, -2। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो कि भाई अगर b -2 है तो -b कितना रहेगा, 2, साइन चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा कर सकते हो। और a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, तो कितना हो गया भाई, माइनस प्लस 2/1 यानी कि 2। माइनस टेक यहाँ पर 4 + -2 कितना आएगा भाई, +2। तो दोनों कैसे आ गए, इक्वल। तो यहाँ पे लिख दो भाई, सो सम ऑफ जीरोज इक्वल आ गया किसके, -b/a। उसी प्रकार से क्या करना है अब हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो प्रोडक्ट कर दीजिए भाई। जीरोज क्या क्या है अपने, 4 × -2, प्रोडक्ट कितने आ गई बच्चों, -8। और किसके बराबर आना चाहिए, c/a के। c/a भी अलग से निकाल दीजिए। c की वैल्यू कितनी है बच्चों, c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। तो -8 डिवाइड बाई 1 कितना हो गया बच्चों, -8, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर आ गया भाई, c/a, एंड दैट इज योर क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमें सभी पार्ट सिमिलर तरीके से सोल्व आउट करने हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4s² गिवन पोलिनोमियल है आपको -4s + 1। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सोल्व करते समय यही लिखना है कि गिवन पोलिनोमियल। लिखने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ आंसर निकालना काफ़ी नहीं होता है, आप किस तरीके से उसको लिखते हो, पूरा सोल्व आउट करते हो, हेडिंग बनाते हो, या जो लाइनें जो आपको लिखनी है सेंटेंस, वो ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। गिवन पोलिनोमियल क्या है बच्चों, 4s² - 4s + 1। सो अब सबसे पहले वही करना है हमें, क्या जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि कंपेयर करते हैं। कंपेयर गिवन पोलिनोमियल, आप कंप्लीट लिखेंगे बच्चों, जीपी नहीं लिखेंगे। विद किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ax² नहीं लिखेंगे आपकी बार, कितना है, s है तो s² as² + bs + c। सो वी गेट, क्या मिल गया बच्चों हमें, a कितना मिला, a की वैल्यू मिल गई भाई 4, s² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 1। तो अगेन अब जीरोज फाइंड आउट करनी है, तो पोलिनोमियल को किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के बराबर रखेंगे। तो लिख देना कि टू फाइंड आउट जीरोज पुट p ऑफ s दिस टाइम = 0। तो जो कि क्या है अपना 4s² - 4s + 1 = 0।
तो दोबारा से वही बच्चों, प्रोडक्ट और सम वाला तरीका, ये ध्यान से सीखिए। प्रोडक्ट किसके बराबर होनी चाहिए, ए और सी। ए कितना अपना 4, सी कितना है 1, 4 1 जा 4। सम किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर, जो कि कितना है -4। तो 4 जो है फैक्टर बना लीजिए, जो भी प्रोडक्ट होती है उसके फैक्टर बना लिया करो। 1 × 4 होते हैं और 2 × 2, नंबर रिपीट हो जाए, कंसेक्यूटिव नंबर आ जाए या दोबारा आने लगे तो इसका मतलब आपने सभी फैक्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे 2 × 2 सेम नंबर रिपीट हो गया, तो यानी कि सभी फैक्टर बना लिए हैं। 1 और 4 का यूज़ करके हम -4 नहीं बना सकते, तो इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। 2 और 2 का यूज़ करके -4 बनाना है। कैसे बनेगा बच्चों, दोनों को ऐड करने से। लेकिन अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, +4। हमें क्या चाहिए, -4, तो इसलिए दोनों के आगे किसका साइन लग जाएगा, माइनस का। तो कितना, दो नंबर कौन कौन से आ गए बच्चों, -2 एंड -2, दोनों की प्रोडक्ट, माइनस माइनस की प्रोडक्ट कैसे होती है, प्लस। तो -2 की प्रोडक्ट आ जाएगी 4 और सम रहेगा -4। तो अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म की जगह पर क्या रख देंगे, -2s एंड -2s। तो सोल्व कीजिए, 4s² -2s + 1 = 0। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। पहले कोफिशिएंट देखा करें, यहाँ पे 4 है, वहाँ पर कितना है, 2 है। तो 2 4 को डिवाइड करता है, यस। अगर डिवाइड करता है तो ये नंबर हम इसमें कॉमन ले लेंगे। साथ में s² और s, जब भी वेरिएबल में से कॉमन लेने की बात आती है तो जिसकी पावर कम होती है उस वेरिएबल को, मतलब वो वाला जो है हम सेलेक्ट करते हैं। तो कितना कॉमन आ गया भाई, 2s। 2 से 4 कितने पे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 पे। और s से s² कितने पे कैंसिल हो जाएगा, s पर। माइनस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1 पे, और s से s कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि कितना बचेगा यहाँ पर, 1। अगेन क्या बोला था कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम चीज़ वहाँ पे लिख लिया करें। नेक्स्ट थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, 2s - 1। तो अब क्या करना है बच्चों आपको, सिंपली = 0। हाँ भाई, अब थर्ड टर्म क्या थी बच्चों, -2s। अंदर कितना है यहाँ पे, 2s। किसकी कमी है, माइनस साइन की। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, -1। आप अकेला माइनस साइन भी लगा सकते हो, या -1 लिखना चाहो तो -1 लिख सकते हो। तो अगेन दोबारा से क्या कॉमन आ गया बच्चों, 2s - 1। बाहर क्या बचा यहाँ पर, 2s, और इधर भी क्या बचा है, -1 = 0। दोनों फैक्टर कैसे हो गए, सेम। इसका मतलब दोनों जीरोज़ की संख्या वैल्यू जो हो कैसी आएगी, सेम। तो जीरोज़ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार ये वाला उधर जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, दूसरी साइड जाकर के 0 / एनीथिंग क्या होता है बच्चों, 0। और एक बार ये वाला यानी कि सेम। तो हम क्या करेंगे, एक बार के लिए पहले फैक्टर को 0 के बराबर रख देते हैं, वहाँ से वैल्यू निकालते हैं s की। तो पहले 1 उधर जाएगा, 2s = 1 उधर जाकर के प्लस में हो गया, s = 1/2। सिमिलरली सेकेंड में भी क्या गिवन है आपको बच्चों, सेकेंड में भी आपको ऐसे ही लाइन गिवन, 2s - 1 है सेकेंड वाला फैक्टर जो है आपका, वो भी। तो वो लिखेंगे हम 2s - 1 = 0। इसको भी सोल्व करोगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2। तो अब हम कह सकते हैं कि बहुत दोनों जीरोज़ आपके निकल आए हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम। तो आप बोलोगे कि सो द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आर 1/2 एंड 1/2। लास्ट में क्या रहता है बच्चों, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना। तो कंपेयर करने के लिए हम इसका साइज़ एक बार के लिए थोड़ा छोटा कर देते हैं।
तो यहाँ से हमारे क्या निकल आए थे, जीरोज। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है बच्चों, रिलेशनशिप निकालना है। तो चलिए रिलेशनशिप निकालते हैं। क्या था, क्या होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर आना चाहिए, सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, पहले सम लिखो या प्रोडक्ट लिखो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेते हैं पहले हम। कितना था अपने जीरोज, क्या क्या है बच्चों, 1/2 एंड 1/2। कितना हो गया भाई प्रोडक्ट, 1/4। सी बाई ए की वैल्यू निकालो बच्चों। सी कितना है बच्चों, 1। ए कितना है बच्चों, 4। तो सी बाई ए भी कितना आ गया, 1/4। प्रोडक्ट भी कितना आ गया, 1/4। ये ना एक्चुअली आपको हेल्प करेगी रिलेशनशिप जब भी आप निकालोगे। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए के बराबर आ रही है और जो सम ऑफ जीरोज है वो माइनस बी बाई ए के बराबर आता है, तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट किया है। तो ये तो हो गया। तो आप लिख दो कि सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल आ गया किसके भाई, सी बाई ए। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, सम ऑफ जीरोज। सम कर दीजिए, कितना अपने जीरोज, 1/2 प्लस 1/2। कितना हो गया भाई 2, 1 + 1 2/2 = 1। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होना चाहिए था बच्चों, माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू माइनस साइन एज इट इज़ पहले, उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4। माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड 4/4 इक्वल आ गया किसके, 1 के। और सम भी कितना आया था अपना, 1। तो आप क्या लिखोगे, सो सम ऑफ जीरोज इक्वल आ गया माइनस बी बाई ए। हैंस रिलेशनशिप जो है वो क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई, और आपका क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। इसी क्वेश्चन में जो 6th पार्ट है वो आप स्वयं करेंगे, जो कि आपको क्या गिवन है, 3x² - x -4। सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप अपने आप इसको सोल्व करेंगे। आप जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 एंड 5 रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।